तो देखो हमें क्या करना है, हमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के सिग्मा n स्क्वायर का सम चाहिए। ठीक है, देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसकी टेक्निक जरा हम लोग सीख ले एक बार। ऐसे क्या होता है, अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर 3 को लें तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, देखो ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, एक्स क्यूब को इधर ले लो तो माइनस का एक्स क्यूब क्या बन गया, 1 प्लस ये 1 प्लस ये हो गया 3x प्लस 3x स्क्वायर, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को यहाँ ले लें तो 1 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम क्या करें, यहाँ पर एक काम करें, इस रिलेशन में x को 1 पुट कर दें तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, तो ये हो गया 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर। फिर हम क्या करें, देखो x को 2 पुट कर दें तो क्या हो गया, बोलो 3 की पावर 3 2 की पावर 3, ये हो गया 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर। अब क्या हो गया, x बराबर 3 हो गया, देखो ये हो गया 4 की पावर 3 3 की पावर 3 बराबर 1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम x को अगर n रखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 की पावर 3 माइनस n की पावर 3, x को n रख दें तो 1 प्लस 3 इंटू n और प्लस 3 इंटू n स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर एक काम हम ये कर सकते हैं कि हमने ये रिलेशन बनाया, देखो इसमें क्या खास बात थी, हमने इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखा हुआ था, x की जगह 1 2 3 से लेकर n तक लिखते गए। अब हम सबको सम कर दें, देखो अगर हम सबको सम करेंगे देखो क्या होगा, यहाँ पर जैसे इन सबको ऐड करेंगे तो देखो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, है ना। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये अपने पिछले वाले टर्म से कैंसिल होगा, है ना। जैसे क्या होता है, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या कैंसिल होगा, तो जैसे खाली अगर मान लो हम सिर्फ ये 3 टर्म लेते तो क्या होता, जैसे कि मान लो अगर हम ये सिर्फ 3 टर्म लें तो क्या होता है ना, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। अब देखो ये बचा रहेगा। इसी प्रकार अगर हम n टर्म्स लेंगे तो ये अपने पीछे वाले से कैंसिल होगा, ये बचा रहेगा। देखो अब ये क्या आया, ये आया n प्लस 1 की पावर 3, है ना, और देखो ये माइनस ये आ गया 1, है ना, ये आ गया 1, बाकी सब टर्म देखो यहाँ पर हो जाएंगे कैंसिल, ध्यान दो। ठीक है, अब देखो जैसे ये ऐड करेंगे तो 1 1 1 1 n बार आएगा तो ये n हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो 3 कॉमन आके क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n होगा। देखो ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर होगा, ध्यान दो, है ना। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 1 1 1 ये n होगा, इसको ऐड करेंगे 3 कॉमन आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n होगा, इसको ऐड करेंगे 3 कॉमन आएगा तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर। देखो ध्यान दो, यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1 बराबर, देखो ये हो गया n प्लस, अब देखो जैसे ये हमको मालूम है इसका समेशन ये होता है क्या, बोलो इसका समेशन हमको मालूम है क्या होता है, बोलो n इंटू, है ना, 3 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और ये हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 3। इसको हम चाहते हैं निकालना, इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, इसको हमने सिग्मा n स्क्वायर लिख दिया, है ना, इसको हमने सिग्मा n स्क्वायर लिख दिया। देखो ध्यान दो क्या होगा यहाँ पर, अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा अगर हम करें, देखो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और माइनस 1, इसको उधर ले लेंगे तो माइनस n माइनस का 3n n प्लस 1 बाई 2 बराबर 3 सिग्मा n स्क्वायर, ऐसा देखो यहाँ पर आ जाएगा, है ना।
ये सारे के सारे टर्म हम इधर ले गए, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस ही माइनस 1, इसको इधर ले गए तो माइनस n माइनस 3n, ये देखो आ गया। अब हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। देखो ये क्या हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 2 एलसीएम ले ले तो 1/2 बाहर आ जाएगा। देखो ये 2n क्यूब प्लस हो गया 2, है ना। और देखो ये 6n स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6n हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा। और देखो ये हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर माइनस का 3n बराबर 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर, है ना। 2 देखो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ठीक है। 2 एलसीएम ले लिया तो 2n क्यूब प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 माइनस n और माइनस का 3n स्क्वायर माइनस का 3n। देखो ध्यान दो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो हो रहा है 1/2, बोलो ये आ गया देखो 2n क्यूब, है ना। और देखो ये आ गया प्लस का 3n स्क्वायर, और देखो यहाँ पर माइनस का 4n आया, ठीक है, और प्लस का 1 आ गया, है ना। बोलो ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये आ गया 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर, ऐसा देखो यहाँ पर ये आ गया, ध्यान दो, ठीक है। देखो अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में हम लोग गलती कर गए, इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया ये। जैसे इसके फिर से क्यूबिक के फैक्टर करने पड़ेंगे हमको, है ना। हो जाएगा इस क्यूबिक के देखो फैक्टर करने पड़ेंगे, क्यूबिक के फैक्टर करना हमको आता है वैसे, है ना, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम सावधानी बरतते हैं सिंप्लीफिकेशन में तो देखो हमारा क्वेश्चन और आसान होता है। तो कैसे, मैं बताता हूँ कि कैसे सावधानी बरतते हैं। देखो ध्यान दो, वैसे हम क्या करें यहाँ पर कि ये क्यूब वगैरह ओपन ना करें, है ना। ये क्यूब को ओपन ना करें तो देखो थोड़ा सा आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो ये जो क्यूब है इसको ओपन ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। n को इधर ले आए तो माइनस कॉमन लेके ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 3n n इंटू प्लस 1/2 बराबर 3 सिग्मा n स्क्वायर, है ना। n को यहाँ ले आए और माइनस को कॉमन ले लिया तो ये n प्लस 1 बन गया, ठीक है। अब देखो n प्लस 1 पूरे में से कॉमन ले लिया तो हो गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 माइनस का 3n/2, और देखो ये 3 सिग्मा n स्क्वायर, n प्लस 1 पूरे में से हमने देखो यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब देखो ये हो जाएगा n प्लस 1, एलसीएम ले लिया जाए, देखो ये आ गया 2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, और माइनस का 3n होल डिवाइड बाई 2, और हो गया 3 इंटू सिग्मा n स्क्वायर, है ना। 2 देखो हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब देखो थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें इसका एक आंसर, है ना, थोड़ा सा ऐसी फॉर्म में आ जाएगा जो हम याद रख पाए। इसको देखो मिटा रहे हैं, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से। देखो अब क्या होगा, ये 3 डिवाइड कर देंगे, देखो 6 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा n प्लस 1/6, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n और माइनस का 2 माइनस का 3n और बराबर 3 सिग्मा n स्क्वायर, है ना। अब देखो ये हो गया n प्लस 1/6, देखो 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, और ये प्लस का 4n माइनस का 3n तो प्लस का n बचेगा और 3 सिग्मा n स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n 2n प्लस 1, है ना। और सॉरी ये देखो 3 डिवाइड कर चुके हैं तो यहाँ 3 नहीं आएगा, अब ये 3 डिवाइड कर चुके हैं ना तो यहाँ 3 नहीं आएगा ये, ठीक है। देखो ये हो गया 6 और देखो सिग्मा n स्क्वायर, देखो ये हमारा रिजल्ट आ गया। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये रिजल्ट हमें याद रखना है, ये हमारे बहुत काम आएगा, बहुत जगहों पर काम आता है। इसका रिलेशन सिर्फ इस टॉपिक से ही नहीं
ये मैथ्स में बहुत जगह पर काम आता है रिजल्ट हमारा, है ना। सिग्मा एन स्क्वायर बराबर एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, है ना। इसको याद कर लो बिल्कुल, है ना, मजबूती से याद कर लो, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।